आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। केरल में 474 लोगों की जान लेने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद रियासत में फिर से स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। भारी बारिश और सैलाब की वजह से ओणम की छुट्टी पहले ही रद्द कर दी गई थी और पहले से ही कर दी गई थी ओणम की छुट्टी। सैलाब के सबब घर से लोग जो बेघर हो गए थे, 10 लाख से ज्यादा लोग स्कूलों और कॉलेजों में बनाए गए राहत कैंपों में रह रहे हैं। वापस स्कूल जाकर अब बच्चे लेकिन खुश हैं। लोग अब धीरे धीरे घर को लौट रहे हैं। हालांकि अभी भी तादाद में कुछ कमी आई, लेकिन फिर भी लोग खौफजदा हैं। टीचर्स ने भी उनके जोश में कोई कमी आने नहीं दी और उनका शानदार इस्तकबाल स्कूलों में किया है बच्चों का। वजीर तालीम प्रोफेसर सी रविंद्रनाथ के मुताबिक केरल में करीब 650 स्कूल सैलाब से मुतासिर हुए। कुछ इलाकों में स्कूल अब भी नहीं खुले हैं क्योंकि वहां पर अभी भी राहत कैंपों में लोग रहने को मजबूर हैं। सीएम पिनराई विजयन ने कहा है कि सैलाब की वजह से जो बच्चे अपने ड्रेस और किताबें गंवा चुके हैं, उन्हें नई ड्रेस और किताबें मुहैया कराई जाएंगी। तो केरल में आए सैलाब में सैकड़ों अफराद हलाक हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए, करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। लेकिन इस सैलाब में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई मिलकर सब इस मुसीबत से निपट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे संगीन वाकये पर भी सियासत करने में कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं, कुछ लीडरान बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में बीजापुर के बीजेपी एमएलए बसवराज पाटिल यत्नाल ने केरल में आए सैलाब की वजह गौकशी और बीफ खाना बताया था। इसके जवाब में अब कर्नाटक कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन वाई सईद अहमद ने एक मुतनाज़ा बयान दिया है। सईद अहमद ने कहा कि वो बसवराज को बीफ खिलाना चाहते हैं। जी हां, सईद अहमद ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि यत्नाल को एक बार बीफ खाकर देखना चाहिए कि सैलाब कैसे आता है। आप भी सुनिए सईद अहमद का क्या कहना है। और इस खबर पर हमारे साथ शाहिद काजी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जी, गौकशी को लेकर इस तरह के बयान अक्सर आते रहते हैं और बीजेपी कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन सैलाब मुतासरीन और खासतौर से केरल में और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आए सैलाब पर इस तरह के बयान एक बड़ी सियासत है जो अपने आप में शर्मनाक भी है। जी बिल्कुल इमरान, देखिए जहां पर इतने बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है, सैलाब से इतने लोग बेघर हो गए हैं और ऐसे में सियासत करना कहीं ना कहीं ये इंसानियत के खिलाफ है। हालांकि जो बीजापुर के बीजेपी एमएलए हैं, उनके बयान के बाद पूरे जगह से जो है इस बयान की मजम्मत की गई और उसके बाद लगातार जो है उसकी मजम्मत होती रही। अभी जो है फिलहाल कांग्रेस के जो माइनॉरिटी के सदर है, उन्होंने हमला बोलते हुए इस तरह का बयान दिया है। ठीक है, मेरे साथ रहेगा आप शाहिद काजी। हम वो बयान भी सुना देते हैं, वो बात भी सुना देते हैं जो कह रहे हैं सईद अहमद। आइए सुनते हैं। मुझे लगता है एक बार बीफ उनको खिलाना चाहिए। उनसे मैं कहता हूं कि एक बार बीफ खाकर देखिए उसका इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद पता चलेगा। उत्तराखंड में भी हुआ है, कोडगू में भी हुआ है। कोडगू में तो सब लोग बीफ खाते हैं, हजारों साल से खा रहे हैं, हजारों साल से खाते आए हुए हैं, सब लोग बीफ खाते हैं। और झारखंड में किसने बीफ खाया था मालूम नहीं, शायद उत्तराखंड में, झारखंड में कौन खाया था मालूम नहीं, उसकी जांच करनी पड़ेगी। मगर मेरे ख्याल से यत्नाल साहब को सबसे पहले कहीं अच्छी बीफ मार्केट में ले जा करके अच्छा बीफ खिलाएंगे, उसके बाद उनको पता चलेगा कि बीफ खाने से क्या होता है। शाहिद काजी हमारे साथ बने हुए हैं इसी खबर पर। तो बीजापुर के बीजेपी एमएलए बसवराज पाटिल यत्नाल के बयान के जवाब में अब कर्नाटक कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन वाई सईद अहमद ने यह मुतनाज़ा बयान दिया है। तो खासतौर से शाहिद, सियासत दोनों तरफ से शुरू हो गई है और इस तरह के सियासी बयान ऐसे वक्त में कैसे इनको देखा जाए? देखिए इमरान, ये सैलाब मुतासरीन के बजाय जो है 2019 के चुनाव के लिए तैयारी है। इसी वजह से, इसी तैयारी के चलते जो है बसवराज पाटिल यत्नाल ने इस तरह का मुतनाज़ा बयान दिया था और उसके जवाबी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन ने भी इस तरह का एक मुतनाज़ा बयान दिया है। बयान अपनी जगह कहीं न कहीं दो फिरकों में नफरत पैदा करने वाला है और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो है कर्नाटक के कुडगू और केरला में जो सैलाब मुतासरीन हैं, उनकी मदद के लिए तमाम मजहब वाले, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम तरह लोग जो है एकजुट होकर एक साथ उनकी मदद कर रहे हैं। हमने कई बार जी सलाम दक्कन में दिखाया भी है कि जितने मुख्तलिफ कौम के लोग जो हैं एक साथ मिलके जो सामान जमा कर रहे हैं और वो वहां तक ले जाके पहुंचा रहे हैं, हमने कई बार दिखाया भी। तो
ये जो कौमी यकजहती का जो एक मंजर इस वक्त हमें देखने को मिल रहा था, उसी में जो है ये सियासत भी जो है, सियासतदान भी जो है अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। कहीं ना कहीं ये इस के बयान देने वालों के लिए जो है नुकसान भी है। जी बिल्कुल, लेकिन 2019 की एक तरह से तैयारी है और ऐसे बयान भी क्या काम आते हैं, ऐसे बयान भी क्या असर डालते हैं। लेकिन इस दौर में, इस वक्त में, जबकि सभी तबके के लोग इस सैलाब से जूझ रहे हैं, मुतासिर हुए हैं, ऐसे बयान देना किसी भी सियासी जमात की तरफ से या उससे जुड़े हुए लोगों की तरफ से शर्मनाक ही कहा जाएगा। शुक्रिया शाहिद काजी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो सईद अहमद जो कि कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक मुतनाज़ा बयान दिया है और कहा है कि वो बसवराज को बीफ खिलाना चाहते हैं। जी हां, सईद अहमद ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि यतनाल को एक बार बीफ खाकर देखना चाहिए कि सैलाब कैसे आता है। और जैसा कि शाहिद काजी बता रहे हैं, इस तरह के बयान सीधे तौर पर सियासी बयान होते हैं और एक दूसरे के बयानों का जवाब देने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। केरल और कर्नाटक के कोडगु में आए सैलाब के बाद पूरे मुल्क से राहत और मदद के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। तो कर्नाटक कांग्रेस ने इसके लिए 10 करोड़ की मालियत का सामान अब तक भेजा है और साथ ही कर्नाटक के अकलियती उमूर के वजीर जमीर अहमद खान ने केरल के लिए 8 ट्रक राहत का सामान भेजा है। दूसरी जानिब कांग्रेस की अकलियती सेल ने भी केरल के लिए राहत और इमदाद भेजी है। विश्वनाथन जो XMLA है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट भी हुआ है और LAP में भी हुआ, जहाँ से हमारे KC वेणुगोपाल साहब हमारे ACC के जनरल सेक्रेटरी हैं। मगर इन लोगों को, इन दोनों को ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं वहाँ पे सामान भेज रहा हूँ, जिसमें स्कूल बुक्स होंगे, स्कूल बैग्स होंगे और एयर पिल्लोस होंगे। लेडीज़ के लिए नाइटीज़ की ज़रूरत थी, उनको वो भेज रहे हैं। PCC से अब तक 10 ट्रक्स जा चुके हैं और 10 करोड़ रुपए का उन्होंने जो भी MLAs MPs जो भी उनका जो तनख्वाह था वो ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए के रूप में उन्होंने दे चुके हैं ऑलरेडी। तो ये अलग से हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन सईद अहमद साहब के लीडरशिप में, जो भी ऑफिस बेरर्स हैं उनके लीडरशिप में सब चल रहा है। इधर केरल में सैलाब के बाद अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है, लेकिन कुछ मजहबी मकामात पर गंदगी और कीचड़ फैल गए थे। मंदिर में जमा कीचड़ की सफाई के लिए मुस्लिम नौजवानों ने कमर कस ली है, तो दूसरी जानिब चर्च की सफाई करके हिंदू नौजवानों ने मजहबी यकजहती की मिसाल पेश की है। देखिए जी सलाम की यह खास रिपोर्ट। केरल के सैलाब में वहां के लोगों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ जमी गर्द भी बह गई। मजहब, जात, समाजी माशी तासुब को भूल दूसरे की मदद करते दिखे। ऐसा ही नजारा दिखा चेनगन्नूर के भगवती मंदिर में, जहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवान मंदिर की साफ सफाई करते हुए नजर आए। सैलाब की वजह से मंदिर में काफी कीचड़ और गंदगी जमा हो गई थी, जिसे इन मुस्लिम नौजवानों ने साफ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मंदिर की गंदगी को साफ करती हुई ये तस्वीरें हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की तर्जुमानी करती हैं। केरल में सैलाब के बाद जिंदगी पटरी पर आ रही है, तो दूसरी जानिब हिंदू मुस्लिम यकजहती भी देखने को मिल रही है। वहीं मुस्लिम नौजवान मंदिरों में जमी गंदगी की सफाई करते दिखाई दे रहे हैं और हिंदू नौजवान मस्जिदों में भी जमा कीचड़ की सफाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि RSS के अरकान गिरजाघरों की सफाई में जुटे हुए हैं, जिससे जो भी बन पड़ा एक दूसरे की मदद में कोई कमी नहीं छोड़ी। यही तो हिंदुस्तान की असल पहचान है और इसी तहजीब से तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है। भले ही RSS पर हिंदुत्व के इल्जामात लगते रहते हैं, लेकिन सैलाब के बाद तमाम लोगों ने एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इससे पहले त्रिवेंद्रम के पास ही एक जामा मस्जिद इंतजामिया मदद के लिए आगे आई थी। सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी और जरूरियात का सामान जमा करके जरूरतमंदों को बिला इम्तियाज तकसीम भी किया गया सामान। तो वहीं सेवा भारती कारकुनों ने पुरावूर के सेंट सेबेस्टियन चर्च की सफाई करके समाजी यकजहती की मिसाल पेश की और दोबारा उस चर्च को प्रेयर के काबिल बनाने की ठान ली है। तो वहीं दूसरी जानिब मन्नरकाड़ के अयप्पा मंदिर की सफाई की जिम्मेदारी मुस्लिम तलबा ने अपने कंधों पर उठाई। मुस्लिम तलबा की तंजीम विकाया से जुड़े कारकुन
पूरी तैयारी के साथ मंदिर की साफ सफाई में जुटे और सारा कचरा निकालने के साथ साथ दीवारों को भी साफ सुथरा किया। मंदिर की सफाई कर रहे इन तलबा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। सैलाब मुतासिरा इलाकों के लिए सभी राहत कैंपों में भी यही खूबसूरत नजारा देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो यही है हिंदुस्तान की असली ताकत, ये हिंदुस्तान की रूह है और यही रंग हमें मुसीबत के वक्त खास तौर से नजर आते हैं। यही हिंदुस्तान की ताकत है। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौट रहे हैं सलाम दक्कन में अपने जुनूब की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं सलाम दक्कन। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और कर्नाटक के वजीर आला एचडी कुमारस्वामी ने आज विजयवाड़ा में मुलाकात की। खासतौर से इलाकाई जमातों के एक साथ आने की जरूरियात को लेकर के दोनों के बीच तबादला ख्याल भी हुआ। रियासती अफसरान ने बताया कि दोनों वज़राए आला ने खासतौर से जुनूबी हिंदुस्तान में इलाकाई जमातों के मुत्तहिद होने पर जोर दिया। नायडू और कुमारस्वामी ने कहा कि जुनूबी हिंदुस्तान में सभी इलाकाई जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। उन्होंने मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुतबादिल कुव्वत की भी बात कही और नायडू ने मजीद कहा है कि खासतौर से मसाइल पर कुछ ही देर बाद की गई खासतौर से इस पर मजीद तफसीलात की भी जरूरत है। वाज़ेह है कि कर्नाटक के वज़ीर आला आज सुबह मां दुर्गा देवी के दर्शन के लिए आंध्र प्रदेश के तारीखी शहर अटोप किलाद्री पहुंचे थे। शाहिद काजी इस खबर पर हमारे रिपोर्टर बेंगलुरु से जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जी शाहिद, क्या खबरें निकल कर आ रही हैं? दोनों वज़राए आला के दरमियान क्या कुछ बात हुई है? इत्तेहाद को लेकर के 2019 की तैयारियों को लेकर कोई चर्चा? जी बिल्कुल इमरान, देखिए काफी खुशगवार माहौल में जो है तकरीबन 40 मिनट तक की मीटिंग रही और इसमें तमाम इलाकाई पार्टियों को मजबूत करने और एक प्लेटफॉर्म पर आने की तरफ जो है तवज्जो दी गई और खास करके जो 2019 का इंतखाबात आने वाले हैं उसमें तमाम इलाकाई पार्टियों को एक तरफ जमाने की तो कोशिश पहले से ही है, लेकिन इस वक्त जो है साउथ के खास करके जो जुनूब का हिस्सा है वहां पर बहुत सारे जो इलाकाई पार्टियां मजबूत हैं उन लोगों को जोड़ने की एक खास मुहिम चलाई जा रही है और इसमें काफी हद तक जो है जेडीएस काफी कोशिश में है। चाहे वो इस वक्त हाल ही में जो उनकी शपथ ग्रहण का हल बर्दारी का जो प्रोग्राम था उससे भी एक बड़ा पैगाम गया था कि वो आने वाले जो 2019 के इंतखाबात हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी को जो है हराने या उन्हें इक़्तिदार से हटाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी जिस तरह से कर्नाटक हो या आंध्र प्रदेश में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है, ऐसे में तमाम वहां की जो सियासी जमातें हैं उनका कहीं ना कहीं एक होना या इकट्ठा आना बहुत जरूरी है। और 19 में क्या ये दोनों ही महाइत्तेहाद जो बनने जा रहा है, महागठबंधन जो बन सकता है, उसका हिस्सा होंगे? इसको लेकर क्या खबर है? अगर कांग्रेस और जेडीएस तो साथ लड़ेंगी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी क्या साथ आ रही है? बिल्कुल इसी तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी जिस तरह से मीटिंग हुई, जिस तरह से इनके तबादला ख्याल किया गया और जो मुद्दों पर बात हुई उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो महागठबंधन है उसी की ये तैयारी है। इससे पहले कुंवर दानिश अली से भी जी मीडिया ने बात की तो जी मीडिया पे उन्होंने खास बताया था कि इस वक्त जो है बीएसपी, जेडीएस और कांग्रेस तमाम पार्टियां एक साथ जो है कर्नाटक में इंतखाबात उतर रही है और ये 2019 के लिए जो है ये बहुत बड़ी खबर है कि एक साथ जो है इतनी बड़ी पार्टियां एक साथ शामिल हो रही हैं, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। चंद्रबाबू नायडू जो है इस वक्त मरकजी हुकूमत से खासा नाराज हैं। वो चाह रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में इसका जवाब जो है वो दे सके, तो इसी वजह से जो है ये मीटिंग काफी कामयाब बताई जा रही है। ठीक है, होगा कि आने वाले दिनों में इसकी क्या रुख लेते हैं। शुक्रिया शाहिद काजी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और बेंगलुरु की जामिया उल उलूम खवातीन पीयू कॉलेज में फ्रेशर डे के मौके पर एक इजलास का इनेकाद हुआ। इस इजलास में लड़कियों की तालीम पर जोर दिया गया। जामिया उल उलूम लड़कों के साथ लड़कियों को भी तालीम फराहम करने में कोशा है और इसी गरज से कॉलेज में एक इजलास का इनेकाद अमल में आया है, जिसका मकसद लड़कियों को तालीमी मैदान में कामयाब बनाना था। इस इजलास में कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नूरजहां खानम और हाल ही में उर्दू एकेडमी के चेयरमैन बने मुबीन मुनव्वर ने बच्चों से तालीम की अहमियत और उसकी जरूरत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। बच्चे भी इन ख्यालात से काफी मुतासिर नजर आए। पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, हम सबको
पढ़कर आगे कुछ बनना चाहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। पहले तो बहुत तकलीफ होती थी जो हमें समझने के लिए, साइंस तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था, बट अब जो भी है साइंस इजी है, जो हर कोई पास कर सकता है। लड़कियों को तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़के ही नहीं जो तालीम हासिल कर सकते, लड़कियों भी तालीम हासिल करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इस मौके पर कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मुबीन मुनव्वर ने कहा कि लड़कियों की तालीम पर जोर देने की जरूरत है, क्योंकि वो ज्यादा मेहनती और ज़हीन होती हैं। इसी तरह के एएस अफसर नूरजहां ने बताया कि लड़कियों को सिविल सर्विस में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि आमतौर पर मुस्लिम लड़कियां सिविल सर्विस में नहीं आती हैं। सिविल सर्विस से हम मुल्क के हालात बदल सकते हैं। लड़कियों को तालीम उतनी ही जरूरी है जितनी लड़कों को तालीम जरूरी है। आज के दौर में लड़कियां लड़कों से ज्यादा ज़हीन होती हैं, लड़कियां लड़कों से ज्यादा पढ़ सकती हैं, अचीव कर सकती हैं, जबकि लड़के अपने दोस्तों में यहाँ वहाँ वक्त बर्बाद करते हैं। और ये बात लड़कियों में नहीं होती। स्कूल हुई, कॉलेज हुई, जैसे ही ख़त्म हुई वो घर पहुँच जाते हैं। उनका पूरा रुझान जो है तालीम की तरफ फिर होता है, मगर इसमें वालिदैन की तरबियत बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके की तरबियत देंगे उसी तरीके से बच्चे तालीम हासिल करें। लेकिन मैं पर्सनली ये फील करती हूँ कि सिविल सर्विस औरतों के लिए भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है और लड़कियों को इस फील्ड में आना चाहिए। लड़कियों को ही नहीं बल्कि हर किसी को इसमें आना चाहिए। अभी तो बच्चों में ऐसी फीलिंग है कि सिविल सर्विस बहुत मुश्किल है, बहुत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त करियर ऑप्शन है किसी के लिए भी, और गवर्नमेंट में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमारी कोशिश ये है कि हमारे बच्चे मज़हब के दायरे में, शरीयत के दायरे में असली तालीम भी हासिल करें। ये मकसद को लेकर चल रहे हैं। इस पर हमारी मेहनत है ट्रस्ट की, हमारी कोशिशें हैं। अगर कौम इस पर तवज्जो देकर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले तो इंशाल्लाह यहाँ पर आइंदा यूनिवर्सिटी बनने के भी इम्कानात हैं। जामिया मस्जिद मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत जामिया उल उलूम खवातीन कॉलेज चलाती है। जामिया मस्जिद ट्रस्ट का मकसद लड़कियों को इस्लामी तहजीब के साथ तालीम फराहम कराना है। अगर तमाम मसाजिद के जिम्मेदारान इसी तरह से तालीम को फरोग देने के लिए काम करेंगे तो मुसलमानों में 100% तालीम हासिल करने का हदफ मुश्किल नहीं होगा। जी सलाम के लिए बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट। तेलुगु अदाकारा और सियासतदान नंदमुरी हरिकृष्णा की आखिरी सुमात हैदराबाद के जुबली हिल्स के महाप्रस्थम में अदा की गई। साबिक एमपी और वजीर हरिकृष्णा को कौमी एजाज के साथ आखिरी विदाई दी गई। हरिकृष्णा का इंतकाल बुध को एक सड़क हादसे में हो गया था, जिससे कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को और सियासी हलकों को बड़ा धचका लगा था और शोक की लहर वहां दौड़ गई थी। इस दौरान काफी तादाद में लोग जमा हुए। फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ सियासतदानों ने भी खासतौर से हरिकृष्णा की आखिरी सुमात में शमूलियत हासिल की, शामिल हुए। तेलुगु सुपरस्टार और हरिकृष्णा के बेटे एनटी रामाराव जूनियर इस मौके पर काफी अफसुर्दा नजर आए। कानून के रखवाले पुलिस एहलकार ने ही कानून को तार तार कर दिया। हैदराबाद में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी बीवी और सास की बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र और बीवी परवीन 2015 से अलग हो गए थे, लेकिन एक दिन परवीन के घर आकर के जितेंद्र ने अपनी बीवी से मारपीट शुरू कर दी। जिसके बाद परवीन की मां बीच बचाव करने के लिए आती हैं। बेरहम पुलिस अफसर ने बुजुर्ग सास की भी पिटाई कर दी। जितेंद्र ने इल्जाम लगाया कि उसकी बीवी परवीन का अफेयर चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आज हैदराबाद में जश्न ईद गदीर धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर इबादतगाहों में चिरागा किया गया। ईद गदीर के मौके पर महफिले, मकासिदे और मिलाद का इनेकाद किया गया और विलायत अली इब्ने अबी तालिब की शान में
कसीदे पढ़े गए। आज हैदराबाद में ईद गदीर के मौके पर शिया अफराद ने जुलूस निकाला और जश्न मनाया। वाज़ेह है कि हज से लौटते हुए हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम नाम के मैदान में तमाम हाजियों को इकट्ठा करके विलायत हजरत अली का ऐलान किया था। तो नाज़रीन, तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।